नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब चैनल के ऊपर, जो आपके लक्ष्य और मंजिल की बात करता है। विद्यार्थियों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होगा, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत जीवनी विधा से संबंधित है। हमारे चैनल के ऊपर यदि आप में से कोई भी पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कक्षा को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है। ऋण जल, धन जल। तो ये क्या है? रिपोर्ताज है, बिल्कुल सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है, ये भी बिल्कुल सही है। आवारा मसीहा, ये जीवनी है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर जो है हम आगे के विकल्प को देखते हैं। जूठन, और ये क्या है? संस्मरण दिया गया है, यानी जो जूठन है ये संस्मरण विद्यार्थियों नहीं है, इसीलिए क्या है, ये नाम और विधा सही नहीं है। चूंकि जूठन क्या है, ये है आपकी एक आत्मकथा, जिसको लिखा है आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। फिर जो है आप देख रहे हैं जूठन क्या है, ये आत्मकथा है। किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। कब प्रकाशन हुआ है? 1997 ईस्वी में, और यह एक दलित आत्मकथा है। ऋण जल धन जल, प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित ये क्या है? रिपोर्ताज विधा की रचना है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई ये आत्मकथा है। और इस आत्मकथा का प्रकाशन 4 भागों में हुआ है। प्रथम भाग क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी। द्वितीय भाग नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। तृतीय भाग बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। चतुर्थ भाग 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में प्रकाशित ये इनके आत्मकथा के खंड हैं। और आवारा मसीहा ये शरत चंद्र जी की इसमें जीवनी है, जिसको विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, यानी कि ये जीवनी विधा की रचना है। फिर जो है हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल, उषा प्रियमदा। तो ज्ञानचंद जैन की जो कथाशेष जीवनी है, ये किसके जीवन पर आधारित है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, अमृतलाल नागर से संबंधित है। ज्ञानचंद जैन उर्दू भाषा के जो है ये विख्यात साहित्यकार हैं। किस भाषा के? उर्दू भाषा के। जिक्र फिक्र उर्दू भाषा नामक समालोचना के लिए इनको 1982 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? भिन्न यानी कि अलग। मुर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वट वृक्ष की छाया में। तो जो तीनों से अलग है वो है आपका उत्तर विकल्प डी, वट वृक्ष की छाया में। क्योंकि वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर के द्वारा, किसके द्वारा? कुमुद नागर के द्वारा लिखी गई अमृतलाल नागर की जीवनी है। और कुमुद नागर ये कौन है? अमृतलाल नागर की पत्नी है। मुर्दहिया, मणिकर्णिका दलित साहित्यकार तुलसी राम जी की ये दोनों आत्मकथाएं हैं। और कितनी धूप में कितनी बार, ये जो है महीप सिंह जी की आत्मकथा है। जीवनी एक व्यक्ति का जीवन इतिहास है, जिसे किसी और के द्वारा लिखा जाता है, और जबकि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे।
आपका अगला प्रश्न है, तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल राय, भूपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। तो ये कथन विद्यार्थियों किसका है? आप लोगों को अपना उत्तर करना है। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर इस प्रश्न का दिया है विकल्प बी रविंद्रनाथ टैगोर, तो सही माना जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, और इस जीवनी को लिखने में लेखक को 14 वर्ष का समय लगा था। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? अमृत राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कलम का सिपाही में लेखक ने मुंशी प्रेमचंद के जीवन का परिचय दिया है। और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, जिसे अमृत राय जी ने 1962 ईस्वी में लिखा है। अमृत राय कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। प्रेमचंद जी की 2 अन्य जीवनियां भी हैं। प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी में शिवरानी देवी ने लिखा है। शिवरानी देवी कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी की दूसरी पत्नी। फिर कलम का मजदूर, इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ है। किसने लिखा है? मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई यह जीवनी है मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो मिला तेज से तेज यह विकल्प सी जीवनी विधा की रचना है, जिसको लिखा किसने है? सुधा चौहान जी ने। और सुभद्रा कुंवारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान जी ने लिखा है। यानी ये जो मिला तेज से तेज जीवनी है सुधा चौहान जी ने लिखा है। और सुधा चौहान कौन है? सुभद्रा कुंवारी चौहान की पुत्री। और इसका प्रकाशन 1975 ईस्वी में होता है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष। तो विष्णु प्रभाकर जी को आवारा मसीहा लिखने में जो है 14 वर्ष का लंबा समय लगता है। और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, और इस कृति को लिखने में 14 वर्ष का समय लगता है। इसका प्रथम प्रकाशन मार्च 1974 ईस्वी में हुआ था। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, ब्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वरनाथ रेणु। तो ब्योमकेश दरवेश में किसकी जीवनी है? विकल्प सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, जिसको लिखा किसने है? हिंदी के वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज। तो विष्णु प्रभाकर की जो रचना है आवारा मसीहा, इसकी विधा कौन सी है? विकल्प बी, ये जीवनी विधा की रचना है। और इसमें किसकी जीवनी है? बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की।
विष्णु प्रभाकर की कृतियां हैं, उपन्यास हैं इनके ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान। फिर जो है इनके नाटक हैं, हत्या के बाद, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, अब और नहीं, टूटते परिवेश। फिर जो है हम लोग आगे देखते हैं इनके कहानी संग्रह हैं। कौन कौन से हैं? संघर्ष के बाद, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत। और आत्मकथा इनकी जो है 3 भागों में है। पंखहीन, मुक्त गगन में, पंछी उड़ गया, यही हैं इनकी आत्मकथा के 3 भाग। फिर आपका अगला प्रश्न है, किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत है? आप लोगों को बताना है जो इनमें से सही नहीं है। तो स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल का चरित्र है, ये तो सही है। फिर वटवृक्ष की छाया में अमृतलाल के व्यक्तित्व पर है, ये भी सही है। मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिड़ला के व्यक्तित्व पर है, ये भी सही है। जो असंगत है, सही नहीं है, विकल्प बी आपका उत्तर है। महामानव महापंडित मदन मोहन मालवीय नहीं। महामानव महापंडित कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी के व्यक्तित्व पर आधारित जीवनी की रचना है। तो यही आपका सही उत्तर है। फिर जो है महामानव महापंडित कृति, ये जो है अभी आपको बताया, क्रांति धर्मी रचनाकार राहुल सांकृत्यायन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित है। और इसके रचनाकार कौन है? कमला सांकृत्यायन। कमला सांकृत्यायन कौन है? राहुल सांकृत्यायन की पत्नी है। स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल की संस्मरणात्मक जीवनी रचना है, जिसकी रचना उनकी पत्नी बिंदु अग्रवाल ने किया था। उसके बाद में मरुभूमि का वह मेघ राम निवास जाजू द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें घनश्याम दास बिड़ला के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। वटवृक्ष की छाया में ये जो है कुमुद नागर जी की रचना है। किसकी है? कुमुद नागर जी की। और कुमुद नागर कौन है? अमृतलाल नागर की पत्नी है। यानी अपने पति अमृतलाल नागर के जीवन कथा को आधार इसमें बनाया है। हम सभी लोग अगले क्रम में बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र बनर्जी, शरत चंद्र चटर्जी, नागार्जुन। तो आप सभी को बताना है आवारा मसीहा जो है इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है। तो आवारा मसीहा विद्यार्थियों ये जो है किसकी जीवनी है? विकल्प सी शरत चंद्र चटर्जी जी की। आप सबने उत्तर दिया है तो सही माना जाएगा। और इसको लिखा किसने है? तो लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। और 1974 ईस्वी में प्रकाशन होता है। और ये जीवनी दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत नामक जो है 3 भागों में विभक्त है। ये बात भी आप लोगों को अपने ध्यान में रखनी है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, कितने भागों में है ये। आपका अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा, शिवरानी देवी। आप लोगों को अपना उत्तर करना है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है इस प्रश्न के जवाब में विकल्प बी अमृत राय, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। कलम का सिपाही में मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, जिसको लिखा है उनके पुत्र अमृत राय जी ने। और फिर जो है शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद जी की पत्नी हैं। इन्होंने लिखा है प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद की जीवनी है। मदन गोपाल जी ने कलम का मजदूर नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। और रामविलास शर्मा द्वारा लिखित जीवनी है मार्क्स, त्रोतस्की और एशियाई समाज, निराला की साहित्य साधना। इनमें से निराला की साहित्य साधना ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध रही है, रामविलास शर्मा जी की जीवनी। फिर जो है आपका प्रश्न है,
इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। तो जो नहीं है जीवनी लेखक उनका नाम है विकल्प बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। लेखक हैं, उनकी जीवनी है और किसके जीवन पर आधारित है देखते हैं हम लोग। रामविलास शर्मा जी की जीवनी का नाम है निराला की साहित्य साधना। किसका इसमें जीवन चरित्र है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी का। अमृत राय की जीवनी का नाम है कलम का सिपाही। किसके जीवन पर है? मुंशी प्रेमचंद के। विष्णु प्रभाकर की जीवनी का नाम है आवारा मसीहा और किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी के। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, ये तो सही है। लोहिया बलराज मधोक, ये भी सही है। चैतन्य महाप्रभु अमृतलाल नागर, ये भी सही है। और फिर गलत क्या है? विकल्प डी महायोगी शिव प्रसाद सिंह, यही जो है सही नहीं है और यही आपका सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि ये जो शिव प्रसाद सिंह जी ने उत्तर योगी श्री अरविंद जी की जीवनी लिखी है। किसने लिखी है? शिव प्रसाद सिंह जी ने। किस नाम से? उत्तर योगी के नाम से, जिसमें क्या है? श्री अरविंद जी का जीवन चरित्र है। महायोगी नाम से रचना नहीं है। फिर आपका प्रश्न है, लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? उपन्यास, कहानी, जीवनी, संस्मरण। तो लाजपत महिमा ये जो है जीवनी विधा की रचना है। किसने लिखा है? महादेव भट्ट जी ने इसको लिखा है। ये आज़ादी के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी की जीवनी है, लाजपत महिमा। फिर विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न है, कलम का मजदूर किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल, मदन गोपाल, अमृत राय, मुंशी प्रेमचंद। तो कलम का मजदूर ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? आप लोगों को अपना उत्तर देना है। इस प्रश्न का यह जवाब आप सभी का आ रहा है विकल्प बी मदन गोपाल, तो राइट माना जाएगा। यानी इसके लेखक तो मदन गोपाल जी हैं, लेकिन जीवन चरित्र किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। फिर जो है विद्यार्थियों हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अमृत राय की रचना का नाम है कलम का सिपाही। ये भी जो है जीवनी है मुंशी प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद का गद्य विधा में अपना विशिष्ट योगदान है, खासकर उपन्यास और कहानी के लिए ये हिंदी जगत में जाने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के चर्चित उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। इनका उपन्यास अधूरा रहता है, जिसको बाद में इनके पुत्र अमृत राय जी ने पूर्ण करके प्रकाशित करवाया था। आपका अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरत चंद्र की जीवनी का क्या नाम है? आवारा मसीहा, सपनों का सौदागर, पापी देवता, गुनाहों का देवता। तो विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखित शरत चंद्र जी की जीवनी का नाम क्या है? विकल्प ए आवारा मसीहा। और जो है गुनाहों का देवता, ये क्या है? ये जो है धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है, हमने आपको कई बार बताया है। आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले, ये सब विष्णु प्रभाकर जी की क्या हैं? प्रमुख कहानियां हैं। हम सभी लोग विद्यार्थियों अगले क्रम की ओर चलेंगे। फिर जो है आपका प्रश्न है, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड, निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड, राग विराग, निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड। आप सभी को अपना उत्तर देना है विद्यार्थियों। इस प्रश्न का यदि आप लोगों का जवाब आ रहा है
विकल्प बी तो सही माना जाएगा। निराला जी के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने निराला की साहित्य साधना के तृतीय खंड में किया है, यानी आपका विकल्प बी सही उत्तर माना जाएगा। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका अगला प्रश्न है, सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? यानी सुधा चौहान जी ने जो जीवनी लिखी है मिला तेज से तेज किसके जीवन पर आधारित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लक्ष्मी शंकर व्यास, सुभद्रा कुमारी चौहान, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, अज्ञे जी। तो सुधा चौहान जी ने जो जीवनी लिखी है मिला तेज से तेज, ये उनकी माँ सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर आधारित है। हम सभी लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। और सुधा चौहान जो क्या हैं, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पुत्री हैं और साथ में क्या हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की पुत्रवधू भी हैं। और इन्होंने अपनी माता की जीवनी मिला तेज से तेज शीर्षक से लिखा था। यानी सुधा चौहान जी का विवाह मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत राय के साथ में हुआ था। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन चरित्र के लेखक कौन हैं? छविनाथ पांडे, बलराज मधोक, आनंद प्रकाश जैन, केदारनाथ साहनी। आप लोगों को अपना उत्तर देना है इस प्रश्न का विद्यार्थियों। तो यदि इसका जवाब आप लोगों का आ रहा है विकल्प बी बलराज मधोक, तो बिल्कुल ही ठीक और सही माना जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन हैं? बलराज मधोक जी। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है विद्यार्थियों, गलत युग्म कौन सा है? चलिए देखते हैं। बाबूजी, नागार्जुन, ये तो सही है। आवारा मसीहा शरतचंद्र का जीवन है, सही है। अग्निसेतु नजरुल इस्लाम की जीवनी है, सही है। जो गलत है आपका वो है आपका उत्तर विकल्प बी, जिन्होंने जीना जाना मैथिली शरण गुप्त का जीवन चरित्र इसमें नहीं है। जिन्होंने जीना जाना ये जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की जीवनी है। इसका प्रकाशन जो है 1971 ईस्वी में हुआ है। और बाबूजी नागार्जुन जी की जीवनी है, 1991 में प्रकाशन हुआ है। लिखा किसने है? शोभाकांत जी ने। आवारा मसीहा शरतचंद्र जी की जीवनी है, 1974 में प्रकाशन हुआ है। लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। अग्निसेतु नजरुल इस्लाम जी की जीवनी है, प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी में। लेखक हैं विष्णुचंद शर्मा जी। ये सभी जो है जीवनी कृतियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपका अगला प्रश्न है, जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन हैं? प्रभाकर माचवे, श्री राम शर्मा, हरिशंकर परसाई, जगदीश चंद्र माथुर। तो जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन है विद्यार्थियों? विकल्प डी जगदीश चंद्र माथुर जी। और ये जो है जीवनी विधा की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, पहला राजा इत्यादि। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, जगदीश चंद्र माथुर, दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा। तो निराला के जीवन चरित्र पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार का नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। इनकी निराला के जीवन से संबंधित रचनाएं कौन सी हैं? निराला की साहित्य साधना भाग 1 1969 में प्रकाशन होता है। निराला की साहित्य साधना भाग 2 1972 में प्रकाशन होता है। और निराला की साहित्य साधना भाग 3 1976 में प्रकाशन होता है। रामविलास शर्मा जी की अन्य रचनाएं हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं
आस्था और सौंदर्य परंपरा का मूल्यांकन। इसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं हैं, कौन नहीं है जीवनी लेखक? शिव प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद पांडे, हरिशंकर परसाई, विष्णुचंद्र शर्मा। तो जो नहीं है इनमें से जीवनी लेखक, उनका नाम है विकल्प सी, हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी जो है हिंदी के एक जो है व्यंग्यकार हैं। क्या हैं? व्यंग्यकार और निबंधकार के रूप में इनकी प्रसिद्ध है। इनके व्यंग्यात्मक निबंध हैं पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, प्रेमचंद के फटे जूते। तो परसाई जी क्या है? हिंदी के व्यंग्यात्मक निबंधकार और रचनाकार के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है विद्यार्थियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? राधा कृष्ण दास, शिवपूजन सहाय, शिवनंदन सहाय, ब्रजरतन दास। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी किसने लिखी है? विकल्प डी, ब्रजरत्न दास जी ने। और भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जो जीवनी है इनकी, इसका प्रकाशन कब होता है? 1948 ईस्वी में। हम लोग जो है आगे देखते हैं विद्यार्थियों। फिर बाबू राधा कृष्ण दास जी ने 1904 ईस्वी में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र नाम से जो है लिखा है। शिवनंदन सहाय जी ने 1905 ईस्वी में हरिश्चंद्र के नाम से जीवनी लिखने का काम किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत नवीन विधाओं से जुड़े हुए शीर्षक जीवनी विधा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको पसंद आएगा और आपकी परीक्षाओं में तमाम सारे प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और अपने साथी, मित्र, दोस्त, घर परिवार सभी को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही आपका प्यार हमारा मनोबल बढ़ाता है, ताकि हम आपको लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।